तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ातून मेरे पास तशरीफ़ लाती हैं अक्सर, कभी इतवार के रोज़, और वो बेचारी बेवा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। वो बेचारी जब भी मेरे पास तशरीफ़ लाती हैं एक शिकवा करती हैं कि हज़रत हमारे लिए दुआ करें, मेरे नसीब बहुत बुरे हैं। मैं उनको कहता हूँ ऐसा ना कहा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सेहत अता फ़रमाई, सलामती अता फ़रमाई, आफ़ियत अता फ़रमाई। आप खा रही हैं, पी रही हैं, बोल रही हैं, सुन रही हैं, देख रही हैं, चलती हैं, फिरती हैं, कभी भूखी नहीं आप सोई। तो कुछ ऐसे मामलात हैं कि वो बेचारी बेवा है, उनके कुछ 2-3 मसले हैं जो साल हा साल से चलते आ रहे हैं। इन 2-3 मसलों की वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाखों करोड़ों नेमतों की नाशुक्री करती हैं। तो मैं अक्सर उनको कहता हूं कि आप अपनी किस्मत का, अपने मुकद्दर का शिकवा ना करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको नेमतें अता फ़रमाई हैं, जो अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम है, उसको ज़हन में रख के आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों को और बढ़ा देंगे, और शुक्र करने से मेरा रब राज़ी होता है। तो जब रब राज़ी होगा तो जो 2-3 आपके मसले हैं ये भी हल फरमा देगा। अगर आप नाशुक्री करते रहेंगे तो अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, और अल्लाह ने नाशुक्री को कुफ़र कहा है कुरान मुक़द्दस के अंदर। कुफ़र कहा है नाशुक्री को, और नाशुक्री इतना सख्त गुनाह है और वबाल है। नाशुक्रा इंसान और नाशुक्री करने वाले की कभी किस्मत नहीं बदलती, कभी उसके हालात नहीं बदलते, कभी उसकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। वो चाहे पूरा कुरान रोज़ाना पढ़े लेकिन अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करे, नाकदरी करे, और हर वक्त शिकवे शिकायत अल्लाह से करे, और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हुए बंदों के साथ अल्लाह के शिकवे करे, अल्लाह की शिकायतें बंदों के सामने करे, तो अल्लाह उससे नाराज़ होता है। अल्लाह कभी राज़ी नहीं होता उससे, और उसके मसले हल नहीं फरमाता। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। आज मैं आपको एक ख़ास अमल बताता हूँ जो मैंने उनको भी बताया, मोहतरमा को, तो उन्होंने इस पर अमल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कुछ मसले हल फरमाए। मेरी कुछ बात उनकी समझ में आई कि अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी, शुक्र अदा करना है। अब उन्होंने अल्लाह का शुक्र करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ख़ास अमल है, किस्मत को बदलने का अमल, तकदीर को बदलने का अमल, बदनसीबी बदबख्ती को ख़त्म करने का अमल, खुशकिस्मती और खुशबख्ती हासिल करने का अमल, और किस्मत और तकदीर को बदलने का अमल। एक तकदीर अटल है, एक तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुअल्लक जो होती है, जो हमारी दुआओं से, विर्द वजीफ़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तब्दील फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ काम के अंदर इंसान को उसका मुकल्लफ बनाया कि अगर हम ये काम करेंगे, जिस तरह अगर हम पानी पिएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यास बुझा देते हैं। हम अगर ऊपर से छलांग लगाएंगे, ख़ुदकुशी करेंगे तो हमारी मौत वाक़या होगी। तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें हमारा अमल दखल है। हम अगर किसी को छुरी के साथ मारेंगे तो उसको ज़ख़म लगेगा, हम किसी के सर में पत्थर मारेंगे तो उसका सर फटेगा और खून बहेगा। यह तकदीर मुअल्लक है, इसमें इंसान मुकल्लफ है। इंसान ये काम करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने 2 रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। तुम्हारी मर्जी है, शुक्र करो या अल्लाह का कुफर करो। अल्लाह ने सब कुछ दिखा के इंसान और जिन्नात को इन चीज़ों का मुकल्लफ बना दिया, और ये तकदीर मुअल्लक है, जो काम हम जैसे करेंगे वैसे उसका नतीजा होगा। तो इस तरह की तकदीर को बदलने के लिए, खुशकिस्मती हासिल करने के लिए, बदबख्ती को ख़त्म करने के लिए, जो नस्ल दर नस्ल शिकावतें, बदबख्तियाँ, बदकिस्मतियाँ चलती हुई आ रही हैं, उनको ख़त्म करने और बदलने के लिए ये बहुत ख़ास और मुजरब अमल है। ये हर बंदा मोमिन मुसलमान कर सकता है, औरत मर्द कोई भी इसको कर सकता है। जो खुशहाल है वो भी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी खुशहाली में मज़ीद इजाफ़ा अता फ़रमाएंगे। ये अमल क्या है? सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 है। इसको आपने किसी भी वक्त किसी भी जगह बावज़ू हो कि आपने इसको 313 बार पढ़ना है, और इसके बाद दुआ करनी है, और इस नीयत के साथ पढ़ना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल बहुत बड़ी चीज़ है। इसके तर्जमे को, मफ़हूम को, तशरीह को, तफसीर को सामने रख के आपने पढ़ना है कि अल्लाह का फ़ज़ल बहुत बड़ी चीज़ है, और अल्लाह जिसको चाहे अपना फ़ज़ल अता फ़रमा दे, और अल्लाह का फ़ज़ल हमारे ऊपर हो रहा है। इस गुमान के साथ, इस नीयत के साथ
آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہی ہوں، اللہ کا فضل میرے اوپر ہو رہا ہے اور میری ساری بدبختیاں، بدقسمتیاں اور شکاوتیں ساری ختم ہو رہی ہیں، میرے سارے نامہ مال دل رہے ہیں اور اللہ کے فضل کی برسات میرے اوپر ہو رہی ہے۔ اس یقین اور استحضار اور تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت اپنا فضل عطا فرمائیں گے، آپ کی قسمت اور تقدیر بدل دیں گے، سارے حالات اللہ بدل دیں گے۔ اس میں خیر کثیر ہے، جب اللہ کا فضل ہو جائے، رزق بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، خیر و برکت مل گئی، شفا مل گئی، کوئی کام باقی رہ نہیں جاتا جو اللہ رب العزت حل نہیں فرماتے۔ یہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، اللہ کا فضل تلاش کرے، اور اللہ کے فضل کو پانے کے لیے بہت زبردست اور پرتاثیر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔